हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीरो लेवल से इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर छात्र हैं तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के बाद आपको 100% इंग्लिश आ जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए हमें 2 रूल्स फॉलो करना होगा। 2 रूल्स फॉलो करेंगे तभी हम इंग्लिश सीख पाएंगे। पहला है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको रेगुलर सीखते रहना है, और दूसरा है प्रैक्टिस, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है। कंसिस्टेंसी यानी कि नियंत्रण रूप से डेली आपको इंग्लिश का क्लास करना है, और डेली जिस तरह से बताया जाएगा उस तरह से आपको फॉलो करना है। और दूसरा में प्रैक्टिस मतलब अभ्यास है। इसको 2 तरह से अभ्यास कर सकते हैं, एक ओरल और एक राइटिंग, यानी कि लिखना और बोलने का प्रैक्टिस। यहाँ है सेंटेंस। सेंटेंस 3 प्रकार के होता है। 3 ही प्रकार के सेंटेंस से हम पूरे इंग्लिश बोलना और लिखना सीखेंगे। 3 प्रकार का कौन कौन होता है चलिए जानते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। इन्हीं तीनों को मिलकर हमारा इंग्लिश कंप्लीट होता है। इन तीनों को अगर हम समझ गए तो इंग्लिश में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए प्रेजेंट को समझते हैं। प्रेजेंट हमारा हो गया अगर किसी वाक्य के लास्ट में है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, इस तरह का वाक्य है तो उसमें है लगा है तो उसमें एम इज़ आर का प्रयोग होगा। दूसरा है पास्ट। पास्ट यानी कि था, जैसे कि मैं डॉक्टर था, मैं इंजीनियर था, मैं टीचर था। अगर लास्ट में था है तो उसमें वाज और वेयर का उपयोग होगा। और तीसरा में है फ्यूचर। फ्यूचर में गा गे गी का, जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो इसमें विल बी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैं शिक्षक हूँ तो इसका हो जाएगा मैं का आई, और मैं के साथ एम लगता है एम, और शिक्षक हूँ तो ए टीचर, आई एम ए टीचर। दूसरा हो जाएगा मैं महान हूँ तो इसका हो जाएगा आई एम ए ग्रेट, महान का ग्रेट होता है। पास्ट में है वह किसान था तो इसका क्या हो जाएगा, वह था तो वो लड़का था तो ही के साथ क्या लगेगा वाज, ही वाज ए फार्मर। वह पागल था तो ही वाज ए मैड। तीसरा में है वे चोर होंगे, दे विल बी थीव्स। वे का दे होगा और होंगे तो विल बी लगेगा, और चोर का थीव्स होता है। तुम डॉक्टर होंगे, तुम डॉक्टर होंगे तो इसका जगह यू विल बी डॉक्टर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है डेफिनेशन। जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति के बारे में बताना हो वहाँ हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझिएगा, ये है सेंटेंस। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर 2 प्रकार से होता है, पहला ये और दूसरा ये। तो अभी हम इसको समझेंगे। इस सेंटेंस को यहाँ पे इसको बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस एच बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ के यानी कि देखिए यहाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, इसका हो जाएगा मैं का आई हो जाएगा, और आई के साथ एम लगता है तो एम, और एक डॉक्टर हूँ तो ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ देखिए प्रेजेंट। जब हमें ये बताना हो कि प्रेजेंट में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या है, तब हम प्रेजेंट में 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है ये हम जानेंगे। 3 हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहला है इज, दूसरा है एम, और तीसरा है आर। इज के साथ हम किस किस चीज़ को यूज कर सकते हैं, इज के साथ ही, सी, इट, नाम, इन सभी के साथ हम इज का यूज करेंगे। और एम के साथ ओनली आई का यूज होगा, और आर के साथ यू, वी, दे, और 2 नाम से अधिक अगर हो तो उसका यूज करेंगे, यानी कि इन सभी के साथ हम आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिए प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट टेंस का बनाने का। जैसे कि पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे यहाँ देखिए, वह मेरा दोस्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह का ही होगा, मेरा दोस्त है तो ही के साथ इज लगेगा, और मेरा के माई, और दोस्त का हो जाएगा फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड्स। हम बाज़ार में हैं, वी आर हम के साथ वी लगेगा तो वी आर, और मे का होगा इन द, और बाज़ार का हो जाएगा मार्केट, वी आर इन द मार्केट। वे खेत में हैं, दे आर इन द फील्ड, वे का दे होगा। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर सो गुड। यहाँ तक क्लियर है। ये एग्जाम्पल ये सब आपको हम इसलिए पढ़ा रहे फ्रेंड्स, ताकि आप इस सब को नोट कर लीजिए कॉपी में, और नोट करके आपको प्रयास करना है, बोलने की प्रयास करना है और याद करना है। इन्हीं सब सेंटेंस से आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो ये सब आपको याद कर लेना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। वह बहुत चालाक है, ही इज़ वेरी क्लेवर। चालाक का क्लेवर होता है, वह बहुत चालाक है, तो वह का ही होगा, ही के साथ इज लगेगा, और चालाक का वेरी, बहुत का वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी क्लेवर। वह बहुत चालाक नहीं है, ही इज़ नॉट वेरी क्लेवर। क्या वह बहुत चालाक है, ही इज़ वेरी क्लेवर। क्या वह बहुत चालाक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पहले होगा ही इज़ होता था, तो यहाँ हो जाएगा इज़ ही वेरी क्लेवर। क्या वह बहुत चालाक नहीं है, इज़ ही नॉट वेरी क्लेवर। वह बहुत चालाक क्यों है, देगा क्यों का वाई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इज़ ही वेरी क्लेवर। वह बहुत शरारती है, ही इज़ वेरी नॉटी। वह हॉकी का खिलाड़ी है, ही इज़ हॉकी प्लेयर। वह एक पुलिस ऑफिसर है, ही इज़ ए पुलिस ऑफिसर। मैं विमान चालक हूँ, आई एम ए पायलट। मैं मैदान में हूँ, आई एम इन द ग्राउंड। वह गूंगा नहीं है, ही इज़ नॉट डम। गूंगा को डम कहते हैं। क्या तुम धार्मिक हो, आर यू रिलीजियस। क्या तुम्हारा बंदर काला है, इज़ योर मंकी ब्लैक। क्या आप करोड़पति हो, आर यू बिलियनियर्स। क्या वह तुम्हारा नौकर है, इज़ ही योर सर्वेंट। अब देखिए यहाँ ये आपका होमवर्क है। क्या यह कार्य कानूनी है, मेरा भाई मेहनती लड़का नहीं है। वह तुम्हारा दुश्मन क्यों है, मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं हूँ। क्या रीना और नेहा दोस्त है। ये 5 टॉप का होमवर्क है, इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने कर लिया। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।